नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और जैसा आप जानते हैं कंज्यूमर अड्डा में हम बात करते हैं जो आपसे सीधी जुड़ी हुई रहती है। और आज आपकी आंखों की बात। जी हाँ, आंखें वो ऐसी चीज़ है, अगर उनके साथ कुछ दिक्कत हो जाए तो इस दुनिया से हमारा सीधा संपर्क कट सकता है। इन आंखों के ज़रिए हम इस दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तो 2 सेकंड के लिए आंख बंद करके देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आंखों का महत्व क्या है। लेकिन आंखों के साथ मुश्किलें भी कई होती हैं और एक है ग्लूकोमा, जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। बदलती हुई जीवन शैली, खान पान, पॉल्यूशन इनफैक्ट कई मामलों में उसका कारण होता है। तो ये ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक है और आज हम समझेंगे, जानेंगे कि ग्लूकोमा है क्या आपको इसका खतरा हो सकता है, अगर है तो क्या उसके लक्षण हो सकते हैं, क्या इसकी रोकथाम है, क्या पहले से इसे रोका जा सकता है और क्यों ये तेजी से बढ़ रहा है। ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर पैनल होगा क्योंकि आंखों की सेहत का ख्याल बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं हम में से जो ग्लूकोमा को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी तो काला मोतिया या काला मोतियाबिंद, आंखों का चोर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस ग्लूकोमा के लिए कही बताई और समझाई जाती हैं। आंखों पर प्रेशर बढ़ने से ग्लूकोमा का खतरा होता है। अब आप में से कई लोगों ने जब अपनी आई चेकअप कराई होगी तो आपने ध्यान दिया होगा डॉक्टर आई प्रेशर चेक करते हैं। उसी चीज़ में जब गड़बड़ होती है ना तो ग्लूकोमा का खतरा बढ़ता है। आंखों में फ्लूइड घटने से प्रेशर ज़्यादा होता है। मतलब आपकी आंखें जो बार बार पलक झपकती है तो बार बार एक फ्लूइड ऊपर नीचे होता है। कई बार आंखों में ड्राइनेस हो जाती है ना, वो फ्लूइड कम हो रहा है और उसी के कारण प्रेशर में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, वो आगे पीछे हो जाता है। अनहेल्दी डाइट, स्क्रीन टाइम का बढ़ना, हाँ जी बिल्कुल, जैसा मैंने कहा खान पान, और दूसरा हम दिन भर या तो टीवी या मोबाइल तो हमारी जेब और हाथों में रहता ही है, तो हमारा स्क्रीन टाइम बेहद ज़्यादा बढ़ चुका है और एक ये भी बड़ी वजह है ग्लूकोमा के खतरे की। इसके अलावा ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है ग्लूकोमा, तो ये इसके इंटरनल इम्पैक्ट हैं। आखिर ये अंदर ऐसा क्या करता है कि आपकी और हमारी रोशनी कम होती है, धुंधला दिखने लगता है, या फिर कई लोगों में तो बात अंधेपन तक चली जाती है। रेटिना को दिमाग से जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व होती है जिसको डैमेज करता है। अंदर ये कई अलग अलग तरीके के काम करता है जिससे आपकी दृष्टि बाधित होती है। आंखों को दिमाग के संकेत नहीं मिल पाते हैं क्योंकि आंखों से ही दिमाग को संकेत जाता है, वो पिक्चर बनती है और हमें लगता है हम कोई चीज़ देख रहे हैं। तो ये तो इसके पीछे का साइंस है जिसको अभी हम अपने डॉक्टर से और समझेंगे। ग्लूकोमा बढ़ने पर रोशनी वापस लाना कई बार असंभव होता है, इसे इसलिए हल्के में नहीं लेना चाहिए। आइए अब कुछ नंबर्स हैं जिन पर हम नज़र डालते हैं कि क्या स्थिति है देश में ग्लूकोमा की। तो देखिए, भारत में ही 1 करोड़ से ज़्यादा लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हैं। ये ग्लूकोमा रिसर्च फाउंडेशन के आंकड़े हैं इस वक्त। और दुनिया में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो चुके हैं और लगातार होते रहते हैं। तो ये वो नंबर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये एक बढ़ता खतरा है जिसको हम सबको समझना चाहिए और इसके उपाय की तरफ बढ़ना चाहिए। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल डॉक्टर पैनल है जिसका मैं आपको परिचय करा देता हूं। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के ग्लूकोमा हेड डॉक्टर सुनीता दुबे, ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबर डॉक्टर जूली पेगू और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिक सोसाइटी के मेंबर डॉक्टर श्रेय माहेश्वरी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर सुनीता, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ग्लूकोमा या काला मोतिया या फिर आंखों का चोर, जो भी आप इसे कह लें, थोड़ा एक्सप्लेन करके आप बताएं। लोग कई बार इसको जो एक नॉर्मल मोतियाबिंद होता है उससे भी कंफ्यूज करते हैं। क्या दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ग्लूकोमा आंखों की एक ऐसी बीमारी है जो कि आंखों की ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करती है और ये ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। ऑप्टिक नर्व हमारी आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करती है और इसी के थ्रू हमें दिखता है। और इस ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने का मुख्य कारण होता है आंखों में प्रेशर का बढ़ना। आंखों के अंदर एक पानी होता है जो कि कंटिन्यूसली ड्रेन होता रहता है, पर अगर वो पानी ड्रेन नहीं हो पाया या अगर ड्रेनेज का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो प्रेशर बढ़ जाता है और वो ऑप्टिक नर्व पर दबाव डालता है। और अगर इसका सही समय पर डायग्नोसिस या उपचार नहीं किया गया तो आँखों में रोशनी धीरे धीरे जाती है और आँखों में अंधापन भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आँखों को हम नियमित रूप से चेक कराएं। एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आँखों के डॉक्टर के द्वारा आँखों की जांच की जाए। तो
जैसे कि आपने बताया कि ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है विश्व भर में। फर्स्ट कॉज है कैटरैक्ट। जैसे आप कह रहे हैं कि ये सफ़ेद मोतिया और काले मोतिया में क्या फ़र्क होता है, तो सफ़ेद मोतिया एज के साथ साथ ऑलमोस्ट हर व्यक्ति को हो सकता है, और ये जो ब्लाइंडनेस होती है सफ़ेद मोतिया से, ये रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस होती है। सफ़ेद मोतिया मतलब लेंस, जो हमारी आँखों का लेंस है, ये धीरे धीरे धुंधला पड़ता जाता है, इसमें सफ़ेदी आती है, और जब इस लेंस को हम रिप्लेस करके न्यू आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं तो रोशनी पूरी तरह से वापस आ जाती है। जबकि काले मोतिया में ये, क्योंकि ऑप्टिक नर्व की बीमारी है, एक बार ये अगर ख़राब हो जाती है, ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाती है, तो पूरी तरह से रोशनी जाने का खतरा होता है, और जो इससे अंधत्व या ब्लाइंडनेस होती है वो इरिवर्सिबल। बहुत बढ़िया समझाया डॉक्टर सुनीता आपने। एक दर्शकों के बीच क्लैरिटी आ गई होगी कि एग्जैक्टली ग्लूकोमा क्या है और सफ़ेद मोतियाबिंद से कैसे अलग है। सिर्फ मोतिया इसमें कॉमन है, लेकिन ये इंटायरली डिफरेंट बीमारी है। डॉक्टर जूली, क्या कारण है कि हमको ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक मनाना पड़ रहा है, लोगों में इसकी जागरूकता पैदा करनी पड़ रही है, और क्यों इन दिनों इसकी चर्चा बार बार हो रही है? ग्लूकोमा ऐसी बीमारी है इतना एडवांस स्टेज तक इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि इनमें कोई साइंस कोई सिम्टम्स नहीं होता। पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि मुझे काला मोतिया हो रहा है जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, राइट। सो आई मीन ग्लूकोमा इतनी फैली हुई है सोसाइटी में, और हम रोज क्लिनिक में देखते हैं जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो इतने एडवांस स्टेज में आते हैं कि ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टुवर्ड्स ब्लाइंडनेस। तो हमें इसको प्रिवेंट करना है और हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बात लोगों तक पहुंचाए कि ग्लूकोमा होने का ये मतलब नहीं है कि ग्लूकोमा से ब्लाइंडनेस होने वाला है। हम उसको रोक सकते हैं अगर हमने सही टाइम पे उसको डायग्नोसिस किया और उसको ट्रीटमेंट किया तो हर साल एक हफ्ता हम ग्लूकोमा अवेयरनेस वीक मनाते हैं ताकि हम एक्टिवली सब लोग जुड़ जाते हैं इसके बारे में, लोगों तक जो इसके बारे में ग्लूकोमा के बारे में बात पहुंचाने के लिए ये होता क्या है, इससे ब्लाइंडनेस क्यों होती है और हम इसको रोक कैसे सकते हैं। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बात वर्ल्ड वाइड पहुंचाए कि कि ग्लूकोमा से इतना ज्यादा नुकसान होता है। हर हाउस होल्ड में आप जाओगे, ये देख के बहुत दुख लगता है कि एक नॉर्मल सी इंसान जिसमें कि कोई सिम्टम्स नहीं है, इज गोइंग ब्लाइंड फ्रॉम ग्लूकोमा। आपको वो प्रिवेंट करना है। सो इसलिए सब लोग आके मिलके एक बड़े पॉइंट की लोगों को अवेयर करना है, और चूंकि कोई सिम्टम नहीं आता इसलिए बीमारी बहुत खतरनाक हो जाती है, आपको पता नहीं चलता अनलेस आप डॉक्टर के पास गए, चाहे आपने चश्मे का नंबर निकलवाना हो या कोई और चीज, राइट। डॉक्टर श्रेय, आप हमें ये बताइए कि जैसे मैंने शुरुआती नोट में भी कहा कि दो कारण जो प्रमुख तौर पे निकल कर आ रहे हैं, एक डाइट है, मेरे ख्याल से दिनचर्या भी उसमें हम उसे मोटे तौर पे कह दें तो गलत ना होगा, और दूसरा है बहुत ज़्यादा टेलीफोन का या मोबाइल फ़ोन का या फिर स्क्रीन का इस्तेमाल। क्या ये लीड करता है कि आपको ग्लूकोमा हो सकता है, या फिर ये आनुवांशिक रूप से आपको आती? क्या कारण है कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है? जो डाइट है उसका इम्पोर्टेंट रोल इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपको बीपी और शुगर जैसी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं, और इनसे भी काला मोतिया जो है अलग तरह का वो बन सकता है। और साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हेरिडिटरी, कि अगर आपके फादर या मदर किसी को काला मोतिया जो है वो रहा है पहले, या फिर आपके भाई बहन हैं जिनको काला मोतिया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी स्क्रीनिंग जरूर कराएं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको कोई सिम्टम ना हो, लेकिन आपको एक नियमित समय पे स्क्रीनिंग कराना जरूरी है। अगर आपके परिवार में कोई भी ऐसा है जिसको काले मोतिये से जिसकी रोशनी गई है, या फिर उसका काला मोतिया जो है वो डायग्नोज पहले हुआ है, और स्पेशली जो शुगर या बीपी के पेशेंट हैं जिनको बहुत एडवांस स्टेज में शुगर से पर्दे खराब होते हैं जिनके, तो उनमें कुछ खून की नई नसें बनके जो हमारा आग से पानी निकलने का रास्ता है, जैसे कि सुनीता मैम बता रही थी कि आग का पानी बनता है और फिर वो निकलता है एक जगह से, तो वो रास्ते कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से काला आग का प्रेशर बढ़ता है और काला मोतिया जो है वो बनता है ज्यादा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है डाइट के बारे में ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, और अगर आपके घर में किसी को है तो स्क्रीनिंग जो है वो कराना सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है,
डॉक्टर सुनीता, तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या हुआ? अलग से जाके आपको बोलना है कि भाई एक बार मुझे आप ग्लूकोमा के लिए चेक कीजिए, या मैंने तो देखा, जो मेरा अपना अनुभव है कि आप डॉक्टर के पास किसी भी रीजन से जाते हैं, जब वो आपकी आईज चेक करते हैं तो प्रेशर को भी चेक करते हैं, तो बिना कहे भी हो जाता है, और अगर कुछ होगा तो जरूर आपको बताएंगे, या फिर आपको अलग से कहना पड़ेगा कि प्लीज ग्लूकोमा का स्क्रीन कीजिए? देखिए, ग्लूकोमा का स्क्रीनिंग करने में डॉक्टर 4 या 5 टेस्ट करते हैं, तो सिर्फ आई का प्रेशर ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। सबसे पहले हमें ऑप्टिक नर्व, जो कि मैंने कहा था कि डैमेज हो जाती है, उसको जांच करने के लिए भी विशेष लेंस होता है, तो उस लेंस से आँखों की जांच की जाती है। उसके अलावा जो हमारा फील्ड ऑफ विजन, जो कि ग्लूकोमा की वजह से धीरे धीरे सिकुड़ता जाता है, हमारी जो पेशेंट की जो रोशनी है वो साइड की रोशनी पहले जाती है और फिर धीरे धीरे वो बीच तक आ जाती है, और जब तक बीच तक रोशनी जाती है, जब पेशेंट को पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पेशेंट ऑलरेडी विजन लूज़ कर चुका होता है। तो एक ऐसी मशीन होती है जिससे हमें फील्ड ऑफ विजन का पता चल जाता है और अर्ली डैमेज का पता चल जाता है। तो आँखों का प्रेशर, आँखों की ऑप्टिक नर्व, फील्ड ऑफ विजन, और इवन ऑप्टिक नर्व की इमेजिंग, जैसे सीटी स्कैन होता है वैसे ही आँखों की भी इमेजिंग होती है। उसमें पता चल जाता है कि आँखों की जो ऑप्टिक नर्व है वो कितनी डैमेज हो गई है। तो स्क्रीनिंग में तो हम प्रेशर चेक करते हैं और ये सारे टेस्ट भी कर सकते हैं पता लगाने के लिए, स्पेशली अगर पेशेंट हाई रिस्क पर है। तो अगर पेशेंट हाई रिस्क पर है, उनकी फैमिली में अगर किसी को काला मोतिया है, वो 40 या 50 साल से ऊपर के हैं, अगर कोई स्टेरॉइड नाम की कोई दवाई यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड जिसमें है या तो आंखों में डाल रहे हैं या वैसे ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं या इंजेक्शंस ले रहे हैं, तो उससे भी काला मोतिया होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन सब लोगों को आंखों की जांच करानी चाहिए। जैसे वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक अभी हमने डिस्कस किया है, उसमें हॉस्पिटल्स स्क्रीनिंग कैंप्स आयोजित करते हैं और उसमें हर तरह का टेस्ट होता है पेशेंट का, हिस्ट्री से लेके तो एग्जामिनेशन तक, और उसमें पता चल जाता है कि पेशेंट रिस्क पे है या नहीं है। तो आई थिंक स्क्रीनिंग का मतलब है कि आप अपनी पूरी तरह से जांच कराएं। और आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंड चला है कि लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके या ऑप्टिकल शॉप पे जाके अपने बस नंबर चेक करा लेते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जो ऑप्टिकल शॉप्स रहती है उसमें सिर्फ वो आंखों का नंबर टेस्ट करते हैं और कोई जांच डिटेल में नहीं करते हैं। तो स्क्रीनिंग कराई जाए तो वो किसी हॉस्पिटल में या ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से कराई जाए। राइट, चलिए, तो विस्तार से बात हो गई कि कैसे इसको चेक किया जा सकता है। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ी बात करेंगे कि क्या, वैसे तो कहा जा रहा है कि कोई लक्षण नहीं है, लेकिन कुछ तो साइन होते होंगे जब आपको लगे कि भाई जाके एक बार देख लिया जाए कि क्या मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अगर प्रॉब्लम निकल ही आई तो फिर इसका इलाज क्या है, फिर ये कितना गंभीर है, फिर ये कितना बड़ा है, और इन जनरल इसे रोकने के लिए आप क्या डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें इन जनरल भी। छोटा सा ब्रेक के बाद ये कुछ अहम सवाल। वेलकम बैक। आज बात हो रही है ग्लूकोमा की, और एक ऐसी बीमारी जो आपकी आंखों को पूरी तरह डैमेज कर सकती है, क्योंकि ऑप्टिकल नर्व इसमें डैमेज हो जाती है। ब्रेक से पहले काफी इसको समझा जाना, और ये भी कि क्यों हम इसके अवेयरनेस पर अब इतनी बात कर रहे हैं। राइट डॉक्टर जूली, ये बताया हमें कि आपने कहा पहले भी कि इसके कोई लक्षण नहीं आते, यही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन कुछ तो पता लगता होगा जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए, या क्या वो लक्षण हो सकते हैं पॉसिबली? राइट, सो 90% ऑफ द टाइम में भी कोई सिम्टम्स नहीं होता, लेकिन अगर आंखों का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तो डेफिनेटली पेशेंट्स को लगेगा कि मेरे आंखों में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है या मेरा सर भारी लग रहा है, वो एक हो सकता है। और 40 इयर्स के बाद कभी कभी ये होता है कि फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ ग्लासेस होता है, क्योंकि जो आंखों का प्रेशर इतना बढ़ जाता है वो सिलियरी मसल को जल्दी वो वीक कर देता है, और हमें लगता है कि बार बार बहुत जल्दी से चश्मे का नंबर जो है वो चेंज हो रहा है, वो एक हो सकता है। और बहुत एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में एक्यूट एंगल क्लोजर अटैक आता है, जिसमें काला मोतिया का अटैक आता है, और जिसमें कि आंखों में दर्द, लालीपन, फिर एकदम से धुंधलापन आ जाता है और कलर हेलोस दिखने लगता है लाइट्स के अराउंड। सो वो सिम्टम्स है। सो जो जिसमें काला मोतिया के अटैक्स आते हैं, क्योंकि इनमें सिम्टम्स है, वो फट से डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लूकोमा है जो एंगल क्लोजर बोलते हैं, जिसमें कि हमारे आंखों के अंदर ही अंदर जो पानी बहने का रास्ता है वो सकरा होता है।
तो पानी बह नहीं पाता है और उससे ग्लूकोमा हो जाता है। तो उन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में ऐसे होता है कि जब थोड़ा सा अंधेरा होता है या आप मूवी देखने जा रहे हो तो उसमें से एकदम से आंख में आपको भारीपन या दर्द होने लगता है और एकदम ऐसे लगता है कि कलर हेलोस जैसे आ रहा है, और जैसे अपने आंखों को बंद किया या थोड़ा सा लाइट में निकल के गए फिर वो ठीक हो जाता है। सो ये कुछ सिम्टम्स है जो पेशेंट को फील हो सकता है। सो ऐसे होने पर तो डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाए, बट अगेन ये हम रेनफोर्स करना चाहते हैं कि एनीबडी हु इज अबव 40 इयर्स उनको एक बार चेक करा लेना चाहिए। बिल्कुल, एक स्क्रीनिंग लेनी चाहिए जैसे आप दूसरी बीमारियों की इन दिनों पे लेते हैं। एट लास्ट डॉक्टर शेरे मुझे बताइए कि अब अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को ये हो ही जाता है तो क्या उसका इलाज है? तो जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है वो हम ड्रॉप से अगर इसको मैनेज कर सकें तो अलग अलग तरह की ड्रॉप्स आती हैं जिससे कि हम प्रेशर को वापस कंट्रोल में ला सकें। और जैसे नॉर्मल रेंज ऑफ प्रेशर है वो 11 से 20 के बीच में रहना चाहिए। तो अगर किसी का प्रेशर ज्यादा है या फिर कुछ केसेस में होता है कि एक टर्म होती है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा, जिसमें प्रेशर नहीं बढ़ा है लेकिन आपकी जो आंख की नर्व है वो कमजोर होती जा रही है, तो उसमें हमें प्रेशर को और कम की तरफ रखना पड़ता है। जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, आप उसकी मेडिसिन लेते हैं, तो उसी तरह से ड्रॉप्स हैं, कुछ खाने वाली मेडिसिन है जिससे कि हम प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ड्रॉप से भी ये प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो और जो रास्ता है वो प्रॉपर नहीं खुला हुआ है जहां से पानी निकलना चाहिए, तो हम इसको जो है लेजर से एक नया रास्ता जो है वो बना सकते हैं, जो कि एक ओपीडी प्रोसीजर ही है। और अगर ये भी काम नहीं करता तो उसके बाद फिर कुछ सर्जरीज हैं, जैसे ट्रेबेकुलेक्टमी सर्जरी है जिसमें कि एक नया पाथवे है वो बनाया जाता है, जिससे कि जो आंख का पानी है जो ज्यादा बन रहा है या फिर नहीं निकल पा रहा है तो वो निकलता रहे और प्रेशर कंट्रोल में रहे। और इवन आजकल ड्रेनेज डिवाइसेस हैं कि हम एक ड्रेनेज डिवाइस जो है वो आंख के अंदर फिट कर देते हैं, मतलब एक तरह से एक नई नाली बना देते हैं जिससे कि ये पानी जो है, ये आर्टिफिशियल डिवाइसेस आते हैं जो कि फिट हो जाते हैं और वो उस जो पानी है वो निकलता रहता है, जिससे कि प्रेशर जो है वो और ज्यादा कंट्रोल में आ जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो मेडिसिन पे कोशिश की जाती है, पर नॉर्मली क्या देखा गया है कि पेशेंट या तो बहुत लापरवाह रहते हैं कि मेडिसिन जो है महीना भर डाली, खत्म हो गई, उसके बाद फिर भूल गए और दोबारा से प्रेशर बढ़ा या नहीं भी बढ़ा लेकिन वो नर्व्स को खराब करता रहा और ध्यान नहीं दिया गया। या फिर कभी कभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप मतलब ये मानिए कि उम्र भर अगर आपको दवाई डालनी है और ये जो मेडिसिन हैं, जो अच्छी क्वालिटी मेडिसिन हैं, उनकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा रहती है, तो एक फाइनेंशियल बर्डन के कारण भी बहुत बार पेशेंट्स मेडिसिन जो है उसका लगातार इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाता। तो ऐसे केसेस में लेजर या सर्जरी जो है वो ज्यादा बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि वो ठीक है। लेकिन व्हाट यू वांट टू से कि इसका इलाज हो सकता है, बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। थोड़ा मेडिसिन अगर कम ज्यादा है तो आजकल काफी सारे लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हैं, आई थिंक उसमें कवर्ड होता भी होगा, राइट? तो मतलब ये है कि इसमें जो रोशनी जा चुकी है उसको हम वापस नहीं ला सकते। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली, इसलिए प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप पहले ही थोड़ा इस मामले में सजग हो जाएं, थोड़ा जागरूक हो जाएं अपनी आंख। देखिए, आपकी और इस दुनिया के बीच जो सबसे बड़ा जरिया है वो आंखें ही हैं, तो उनका भी ख्याल भी उसी हिसाब से, उनकी कीमत कितनी वो कीमती है उस हिसाब से रखना चाहिए। और ग्लूकोमा एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए खतरा हो सकती है, खासतौर पे आपकी आंखों के लिए। तो आई होप कि आज की इस बातचीत से हमारे तमाम दर्शकों को एक आइडिया लग गया होगा कि क्या ये बीमारी है, कैसे इसके लक्षण आते हैं, नहीं दिखते हैं, या कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्या चेकअप कराना है, किन लोगों को कराना है, और फाइनली अगर बदकिस्मती से हो जाती है तो इलाज इसके क्या हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही डॉक्टर्स का, आपने वक्त निकाला और इस अवेयरनेस कैंपेन में हमारा साथ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।